हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम लोग इतिहास के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं और पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी, यानी कि यंग यूरोप की स्थापना कब की गई थी। कब में दिया गया है 1928 ईस्वी में, ख में दिया गया है 1929 ईस्वी में और ग में दिया गया है 1930 में और घ में दिया गया है 1931 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1928। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। आपने पढ़ा होगा यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे क में दिया है मेजनी ने, ख में दिया है बिस्मार्क ने, ग में दिया है काबूर ने और घ में दिया है गैरिबाल्डी। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेजनी ने। ठीक है, यानी कि क होगा इसका सही आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग इटली और यंग यूरोप दोनों का संस्थापक जो है वो मेजनी ही था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला में मेजनी दिया गया है, इसमें गैरिबाल्डी दिया गया है और इसमें विक्टर एमेनुअल दिया गया है और इसमें मुसोलिनी दिया गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा, मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका सही जवाब मेजनी होगा। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इसे। उसके बाद अगला प्रश्न है इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन है, यानी कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन है, यानी कि राष्ट्रवाद फैलाने का कार्य किसने किया था। यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया है मेटरनिख, दूसरा ऑप्शन में दिया है मेजनी और तीसरा ऑप्शन में दिया है नेपोलियन और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है गैरिबाल्डी। तो यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन यानी कि ग ठीक होगा, नेपोलियन। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था, यानी कि इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेजनी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है नेपोलियन, तीसरा ऑप्शन है मेटरनिख और चौथा ऑप्शन है गैरिबाल्डी। तो इसका सही जो होगा वो होगा मेजनी होगा। ठीक है, सही ऑप्शन इसका क्या होगा, मेजनी। ठीक है ना। प्रश्न है इटली के एकीकरण की तलवार कौन था, है ना। ऑप्शन ए में दिया है बिस्मार्क, ऑप्शन बी में दिया है गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी में दिया है नेपोलियन और ऑप्शन डी में दिया है सुध। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा गैरिबाल्डी। ठीक है, अगला प्रश्न है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है यूरोप और चौथा ऑप्शन है पश्चिम एशिया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोप। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था, यानी कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रिया जो है इसके विरुद्ध खड़ा था। अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, यानी प्रजातंत्र शासक, निरंकुश शासक, गिरफ्तारी पत्र और मनसबदारी प्रथा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा निरंकुश शासक। ठीक है, अगला प्रश्न जो है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। पहला में दिया है नेपोलियन को, दूसरा में दिया है वोल्टियर को, तीसरा में दिया है दिदरो को और चौथा में दिया गया है रूसो को। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूसो को। ठीक है, तो गाइज यहाँ तक हमने पढ़ा है और इससे आगे हम कल पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो को यही अंत करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय।